Good morning, dear friends. Wish you and your family a very happy and prosperous दीपावली। भगवान शिव आप सबको खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप आने वाले एक साल में बहुत सारा पैसा बनाएं और जो भी मुसीबतें हमारे चारों ओर मंडरा रही है उन सब से हमको सुरक्षित रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज का मैं अपना वीडियो थोड़ा शुरू करना चाहता हूँ। कल से मैं बात करना चाहूँगा कि कल मैंने ये बोला था कि निफ्टी नीचे 24245 तक जा सकता है और ऊपर 24545 जा सकता है। कल निफ्टी ने 24340 पे क्लोजिंग दी है, तो मेरा जो नीचे का लेवल था उससे 100 पॉइंट्स प्लस पे उसने क्लोजिंग दी है। लेकिन जो ऊपर का लेवल मैंने दिया था 24545 उसकी जगह 24490 का उसने हाई बनाया। तो ऊपर से मेरा जहां ऊपर का मेरा टारगेट था उससे 50 पॉइंट नीचे रहा और नीचे का जो टारगेट था उससे 100 पॉइंट ऊपर रहा। तो 100 पॉइंट से नीचे की रेंज मिस हुई और ऊपर की रेंज 50 पॉइंट से मिस हुई, लेकिन ऊपर की रेंज करीब करीब एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ। और अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपने पैसा बनाया होगा, क्योंकि परसों लाइव में आके जो भी जैसा भी मैंने बोला था कल मार्केट वैसे ही माइनस खुला और माइनस खुलने के बाद मैंने ये भी बोला है वीडियो में कि वो बाउंस करेगा, तो बाउंस किया है। कल मैं लाइव पे नहीं आ पाया, लेकिन जिन लोगों से भी मेरी बात हो पाई मोबाइल पे या दूसरे किसी भी तरीके से मैंने उनको सबको कल निफ्टी में पुट दिलवाया है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। इसका मतलब निफ्टी 24245 खोल सकता है। नीचे की रेंज जो मुझे आज दिखाई दे रही है वो 24145 दिखाई दे रही है। 24145 से उसे बाउंस करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और वापस वो 24490 की तरफ जा सकता है। तो आज की रेंज है मेरे हिसाब से रहेगी 24145 से 24490। तो हो सकता है कि आज निफ्टी 24,490 24490 पे क्लोज करे। तो ये मेरे आज का रेंज है। टीवी पे बहुत सारी बातें होती रहती है, सुनते हैं हम सब होते हैं, इन लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि उनको रेंज ही समझ नहीं आ रही है। और ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क है कि आपको रेंज समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या है कि आप डेटा से इन्फ्लुएंस होते हैं। एक दिन एफआईएस का डेटा अच्छा आ जाता है तो आप खुश हो जाते हो, एक दिन एफआईएस का डेटा ख़राब आ जाता है तो आप मायूस हो जाते हो। ऐसा नहीं होता है। निफ्टी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, निफ्टी क्या कहना चाहता है आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब वो डेटा आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, एफआईएस के डीआईएस के, इनसे कुछ नहीं होता, चार्ट से भी कुछ नहीं होता। आप मुझे बताइए कल जब मार्केट माइनस में खुला था तब एकदम से कौन सा चार्ट बन गया था कि मार्केट वापस बाउंस कर गया। मार्केट बाउंस करने के बाद ऐसा कौन सा चार्ट बन गया था कि मार्केट इतना नीचे गिर गया। मार्केट एक्चुअली वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए और हर चार्ट को बीट कर रहा है, हर एफआईएस डीआईएस की बाइंग और सेलिंग को बीट कर रहा है, वो सबको बीट कर रहा है, वो हम सबको बीट कर रहा है, हमारे दिमाग को बीट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद बिटवीन द लाइंस आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर बिटवीन द लाइंस आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत हद तक ठीक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि चाहे मैं 50 या 100 पॉइंट ऊपर या नीचे से मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे जैसे प्रेडिक्शंस मुझे नहीं लगता अब तो कोई टीवी पे या किसी भी जगह पे कोई कर पा रहा है, क्योंकि मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट डज इट वांट टू से। इफ़ यू कैन रीड इसके हार्ट में क्या है, इसके दिल में क्या है, आप काफ़ी हद तक ठीक जा सकते हैं। लेकिन लोग क्या है, इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और बार बार गलत साबित होते हैं, आके बोलते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझना तुमको आता ही नहीं है, तुम कैसे समझोगे? मुझे तो यही चीज़ समझ नहीं आती है। तुम्हें वो समझ नहीं आता, मुझे तुम समझ नहीं आते हो। प्रॉब्लम ये है। एलएनटी के कल रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि ये स्टॉक गिरेगा या स्टॉक चलेगा। सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, हर तरीके से मैनेजमेंट है। किसी स्टॉक को रिजल्ट आने के बावजूद गिरा दिया जाता है, किसी को बढ़ा दिया जाता है। मुझे नहीं पता क्या होगा उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। मारुति के रिजल्ट्स खराब आए थे, लेकिन कल मारुति ने 300-400 रुपये का बाउंस दिखाया, तो ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यूएस इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ रहे हैं। 5 नवंबर को इलेक्शन से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की संभावनाएं धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई है, तो देखिए क्या होता है। कल बीएसई और सीडीएसएल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वो मुझे ऐसा लगता है कि हर गिरावट में बीएसई और सीडीएसएल को ख़रीदना चाहिए। और कल जोमेटो भी नीचे आया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जोमेटो का प्राइस जो ये नीचे आ रहा है वो ठीक है। जोमेटो डेफिनेटली बाउंस करना चाहिए, मुझे जोमेटो अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी कल काफ़ी टूटा है। रिजल्ट्स के बाद उसने बहुत बड़े स्विंग्स दिए दोनों तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बार 12,500 जरूर आएगा, तो 12,500 के आसपास डिक्सन टेक्नोलॉजी वहाँ से वापस बाउंस करेगा। ऑटो सेक्टर
मैं टाटा मोटर्स कल काफ़ी उतना नहीं चला जितना उसे एक्चुअल में चलना चाहिए था। एक्चुअली वो गिरावट के साथ बंद हुआ है, जबकि दूसरे शेयर्स ऑटो सेक्टर के चले हैं। तो टाटा मोटर्स में भी मुझे कुछ खास ट्रेंड अच्छा नज़र आ नहीं रहा है। तो इसके अलावा भी जितना भी है मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और मुझे बहुत जल्दी दीपावली के बाद जो निफ्टी है वो 23750 दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी 23,750 बहुत जल्दी आ सकता है। तो इस गिरावट के लिए तैयार रहिए। हो सकता है दिवाली के लिए 1-2 दिन थोड़ा सा निफ्टी को मैनेज किया जाए, आज भी उसको प्लस बंद किया जा सकता है, और उसके बाद में देखते हैं कि कल भी शायद उसे प्लस खोल के वापस दीपावली के दिन मोर ट्रेडिंग पे फ्लैट बंद करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब मुझे आज के लिए दिखाई देता है। कोई खास कमेंट्री है नहीं, ज़्यादा ट्रेड कीजिए नहीं। अगर आपको निफ्टी में बाय और सेल करना है ऑप्शन के थ्रू या एफ&ओ में, वो आप कर सकते हैं, उसी में पैसा बनेगा। स्टॉक्स में बहुत क्लियर व्यूज़ आ नहीं रही है, ज़्यादातर स्टॉक्स गिरावट की तरफ है, तो अगर वो शॉर्ट करके ही पैसा बनाया जा सकता है। बाइंग में मुझे कोई खास पैसा किसी में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की वापस बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 11 बजे करीब मैं लाइव में मिलूँगा, 11 से 1 और 2 से 3:30 लाइव करने का आज कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।